नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिनांक 13 और 14 मार्च 2024 को एम्स में वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। इसके अवसर पर एक पैनल डिस्कशन और पब्लिक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मुझे मिला। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों को किडनी के रोगों के बारे में या उसके प्रिवेंशन के बारे में जागरूक किया जाए। इस साल वर्ल्ड किडनी डे का जो थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल, हमें बताया गया कि हर रोज हमारे किडनी यानी गुर्दे में करीब 200 लीटर ब्लड फिल्टर होता है और ब्लड प्योरीफाई होता है। हमारे शरीर में करीब 5.5 लीटर ब्लड होता है। ऑपरेशन के बाद जितनी भी इम्प्योरिटीज आती हैं वो सारी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे शरीर के जो किडनी है, पीछे की तरफ 2 किडनी हमारी हैं जो कि बीन शेप्ड हैं और जिनमें एक पेयर्ड ऑर्गन है, एक स्पाइन के लेफ्ट साइड में है, स्पाइन के राइट साइड में है। ये एब्डोमेन के पीछे की ओर है और इसमें एक एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स रहते हैं, छन्नियाँ रहती हैं जो ब्लड को छानती हैं। किडनी की फंक्शन क्या क्या आज जाने। मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बोन्स, यानी बोन्स को ताकत जो देती है वो किडनी देती है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन तो फॉर्मेशन करती है क्योंकि ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है और जिसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लिक्विड इम्प्योरिटीज़, वो सारी पेशाब के थ्रू निकाल देती है। नंबर 3 है मेंटेनेंस ऑफ होमोग्लोबिन, नॉर्मल होमोग्लोबिन। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर शरीर में कंट्रोल किडनी ही करती है। किडनी की समस्या होने पर हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर किडनियों को और ख़राब कर देता है। सबसे पहले अगर टेस्ट करवा रहे हो तो किडनी फंक्शन टेस्ट करवाइए, उसके बाद शुगर टेस्ट कराइए, प्रोटीन टेस्ट कराइए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के लिए ब्लड टेस्ट करवाइए। इससे आपको शरीर के किडनी हेल्थ के बारे में पता चलता है। उसके बाद शुरुआत जो होती है किडनी प्रॉब्लम्स में, शुरुआत में पता ही नहीं चलता आपको किडनी में डैमेज हो रही है। तो जब 50% से ज़्यादा किडनी डैमेज हो जाती है तभी उसके लक्षण मिल पाते हैं, या ब्लड टेस्ट में या यूरिन टेस्ट में तभी पता चल पाता है। तो किडनी में अगर पहले कोई समस्या आएगी तो उसके लिए कई बार यूरिन और ब्लड टेस्ट तो करवाना ही है। किडनी बायोप्सी भी कराने की ज़रूरत पड़ती है, या अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ेगी, या न्यूक्लियर स्कैन कराने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। 2 तरह की किडनी डिजीज़ होती हैं। एक को बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। पहला यह किडनी की बीमारी जो अचानक बढ़ जाती है, गला खराब हो जाता है, सीने में इन्फेक्शन सा हो जाता है और पेशाब में से प्रोटीन निकलने लगता है। उससे क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में सूजन सा आ जाता है और हमारे गुर्दे कई बार काम करने बंद कर देते हैं। इसे एक्यूट रेनल फेलियर भी कहते हैं। इसमें उल्टियाँ होती हैं, पेशाब गंदा सा आने लगता है और कभी कभी इस स्थिति में आने के बाद भी रोगी ठीक हो जाता है। दूसरा है क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में किडनी धीरे धीरे खराब होती है और किडनी की सीकेडी एक तरह से दुश्मन है। सीकेडी से किडनी पूरी तरह खराब हो जाती है। यहाँ केवल किडनी ट्रांसप्लांट की या रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर किडनी में ट्यूमर हो गया है तो आजकल रोबोटिक सर्जरी से केवल उस ट्यूमर को निकाला जा सकता है। आइए जाने कुछ फैक्ट किडनी के बारे में। पहले 10 में से 1 एडल्ट को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किडनी की बीमारी है या किडनी डैमेज हो रहा है, और दूसरे जो 9% लोग हैं उनमें रिस्क है किडनी डैमेज की, यानी वो लाइन में खड़े हैं किडनी डैमेज की तरफ। और सीकेडी में एक कॉमन बीमारी है, इसमें ये हार्मफुल है, यानी ये बचाव हो सकता है इसमें और ट्रीटमेंट भी हो सकता है, उससे ठीक हो सकती है किडनी। सीकेडी में हार्ट होने से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, स्ट्रोक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आइए जाने इसके सिम्टम क्या हैं। सिम्टम इसके हैं यूरिन में रक्त आना, यानी ब्लड इन यूरिन।
दूसरा है कमर में दर्द होना, कमजोरी, भूख न लगना, बुखार आना। ये सारे कुछ कॉमन कॉज हैं किडनी में प्रॉब्लम होने के। तो ये बचाव कैसे किया जा सकता है इसका? रूटीन देखिए, रूटीन प्रिकॉशंस जो है, कम से कम 3 लीटर पानी पीजिए, उससे किडनी की अच्छी तरह काम करती रहेगी। उसके बाद अपने वेट को कंट्रोल रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए। कम से कम 1 घंटे तक एक्सरसाइज करनी है रोज। अपना बॉडी मास इंडेक्स है, इसे 25 से कम रखिए, क्योंकि 25 होने पर या उससे ज़्यादा होने पर हमें ओवरवेट कहा जाता है, उसमें किडनी में समस्या हो सकती है। अगर बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स आपका 30 से ऊपर है तो यहाँ समझ लीजिए कि बॉडी ओबेस हो चुकी है। अपने सॉल्ट इनटेक को कम कीजिए, क्योंकि 40 के बाद वैसे भी आपका सॉल्ट कम कर देना चाहिए। हरी सब्जियाँ अधिक खाइए, पेन किलर्स को अवॉइड कर लिए, क्योंकि इस पे पेन किडनी पे अधिक बोझ पड़ता है। जंक फूड भी अवॉइड करिए। स्मोकिंग, अल्कोहल उसे भी छोड़ दीजिए। अगर बॉडी स्वेलिंग हो रही है तो इसका मतलब है किडनी पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तुरंत चेकअप करने चाहिए। इससे गले में या छाती में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो किडनी स्टोन अगर हो रहा है आपका, या इन्फेक्शन हो रहा है, या प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तुरंत ट्रीटमेंट भी करवाइए। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए समय समय पर जाते रहें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कभी भी कोई डायबिटिक है, या हाई ब्लड प्रेशर वाला है, या किडनी प्रॉब्लम्स वाला है, तो रेगुलर बीपी, डायबिटीज़, यूरिन टेस्टिंग कराना खासकर एल्बुमिन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो रेटिना में भी इसका असर पड़ता है, इसलिए हर 6 महीने में रेटिना चेक करवाएं। अगर रेटिनोपैथी हो रहा है तो आपके किडनी डिजीज़ के हाई चांसेस हैं। प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन कैसे करना है? किडनी स्टोन को बचाने के लिए पहले पालक, टमाटर, खीरा और बैंगन अवॉइड करें। हरे नारियल का पानी पीना एक रेगुलर कर लें, इससे फ़ायदा होता है। अंडा अगर खाते हैं तो अंडे की सफ़ेद जर्दी ही खाएं। और अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे भी किडनी होने की संभावना बढ़ जाती है, या सिस्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। औरतों में अगर एस्ट्रोजन कम हो रहा है तो इसमें उससे उसके इन्फेक्शन, जो यूरिन में इन्फेक्शन बढ़ेगा, इसीलिए तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सीकेडी के कारण जान लें। सीकेडी के कारण ये हैं, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, पेन किलर्स का अधिक उपयोग करना है, किडनी स्टोन को जन्म देता है। किडनी स्टोन भी क्या है, रेगुलर यूरिन का इन्फेक्शन होता है अगर, तो ये भी सीकेडी होने की संभावना बढ़ जाती है। किडनी में जो फिल्टर्स होते हैं, जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं, उनमें भी कई बार स्वेलिंग आ जाती है, वो समस्या होती है। या फुल बॉडी स्वेलिंग हो, या यूरिन की मात्रा कम हो रही है, उस केस में भी आपको रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा, तभी आपको इससे यूरिन से समस्या होगी। आइए जाने कुछ आंकड़े देख लें। फोर्टिस हॉस्पिटल जो सेक्टर 62 में नोएडा में है, 30% जो पेशेंट आते हैं उन्हें या तो डायलिसिस चाहिए या किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, जिसमें से 5 से 7% पेशेंट ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं किडनी ट्रांसप्लांट तो करवा ही लिया है। जेपी हॉस्पिटल जो 128 नोएडा में है, उसके डॉक्टर अनुज पोरवाल कहते हैं कि एक साल में करीब 300 किडनी के पेशेंट आते हैं, उसमें से करीब 50 पेशेंट जो होते हैं वो किडनी फेलियर के होते हैं। यानी किडनी फेलियर की आजकल स्थिति बढ़ती जा रही है। मरीज की उम्र अधिक हो और किडनी डोनेशन में नहीं मिल रही हो तो पेशेंट को किडनी फेलियर के मौके पर डायलिसिस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। डॉक्टर अमित देवरा ने बताया कि ओबेसिटी भी इसकी एक खास वजह है, क्योंकि इसमें किडनी को अधिक काम करना पड़ता है। किडनी की समस्याएं अलग होती हैं, क्योंकि किडनी के फिल्टर्स पर वर्कलोड अधिक पड़ जाता है। और किडनी जो ओबेसिटी होने पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तो बढ़ती ही है, पर इसमें ब्लड फ्लो जो है नसों में कम हो जाता है। आइए अब जाने एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में पहले इन्फेक्शन अगर हो गया है किडनी का, उससे क्या होता है, पेशाब भी घट जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आपको किडनी 1 पॉइंट को सेडेट करना है। अगर क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ गया है किडनी का
तो ST स्टमक 25 पॉइंट लगाइए, या दोनों इंडेक्स फिंगर में K जॉइंट पर 4 5 सेडेट 3 6 टोन 0 टोन 9 सेडेट लगाना है पॉइंट। अगर किडनी में सिस्ट हो गया है तो फिब D1 सेडेट K3 टोन करना पड़ेगा। किडनी स्टोन हो रहा है अगर आपको तो ST25 SP15 UB यूरिनरी ब्लैडर 23-24 को सेडेट करना होगा। और दोनों मिडिल फिंगर में K जॉइंट में मेथी पट्टी लगानी होगी। इसमें अगर गॉल ब्लैडर 40 को टोन करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और अपने पालक और टमाटर को अवॉइड करें। उसके बाद अगर किडनी कम काम करने लगी है आपकी तो उसके लिए MF मिडिल फिंगर P जॉइंट में ब्लैक कलर लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम नई समस्याएं, नया समाधान लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।